टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में उपचुनाव फूलपुर की सीट पर जहां कमल खिला है और ऐसे में जमकर नाचते गाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दिए हैं और जमकर जश्न मनाया है। जीत की खुशी के बाद जहां लोगों ने ढोल ताशे पर डांस किया तो वहीं दीपक पटेल को सर्टिफिकेट मिला, जिसके बाद बीजेपी से बने विधायक दीपक पटेल का क्या कुछ कहना था और जिलाधिकारी प्रयागराज का क्या कुछ कहना था शांतिपूर्वक मतगणना संपन्न कराने पर। आइए दिखाते हैं आपको। जाहिर सी बात है, जीत का मतलब खुशी ही होता है। बहुत खुशी है। मैं धन्यवाद दूंगा फूलपुर की जनता जनार्दन को, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को, शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे ये अच्छे अंतर से जीत की ये सफलता मिली है। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन मुद्दों को लेकर गए थे, लगता है कौन से मुद्दे काम आए? विकास और कानून व्यवस्था ही एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है। पिछले 7 साल में डबल इंजन की सरकार में जो ऐतिहासिक काम हुए फूलपुर में, लोगों ने उसको देखा, उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसके गवाह हैं। लोगों ने महसूस किया कि अगर कहीं कुछ जो 70 साल में नहीं हुआ उसको 7 साल में करने का काम इस डबल इंजन की सरकार ने किया। लोगों ने उस पर विश्वास व्यक्त किया। आरोप लगाया कि आपके द्वारा मारपीट की गई, सत्ता का दुरुपयोग किया गया। बसपा फाइट में ही नहीं है, वो 50-70 हजार पीछे हैं, तो लड़ाई में है ही नहीं बसपा, तो उनका तो ये आरोप जबरदस्ती का है। हम तो जनता जनार्दन को, पार्टी के पदाधिकारियों को, हमारे शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री जी को। काउंटिंग की प्रक्रिया थी हमारे यहाँ संपन्न हो चुकी है। 11,305 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल उनकी जीत हुई है और अभी थोड़ी देर में जो प्रक्रियाएं हैं लास्ट में सर्टिफिकेट वितरण की, जो रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, तो वो उसे संपन्न करा लेंगे। थैंक यू। फूलपुर उपचुनाव को लेकर जहां आज मुंडेरा मंडी में सुबह 8 बजे से मतगणना होनी थी और पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेकर रवाना हुई, तो वहीं मतगणना शांतिपूर्वक चल रही थी और ऐसे में 20 राउंड के आसपास जब काउंटिंग पहुंची है तो उसी समय अचानक से आवाज़ आई और मतगणना स्थल पर जमकर मारपीट होती दिखाई दी। बता दें, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई थी। ऐसा कहना था पुलिस का कि दीपक पटेल वहां पहुंचे थे, बसपा के द्वारा हूटिंग की गई और जिसके बाद ये मामला विवाद हुआ और जमकर मारपीट हुई है। पुलिस का कहना था अब सीसीटीवी के आधार पर और वीडियोग्राफी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बसपा के प्रत्याशी ने भी गंभीर आरोप लगाए थे प्रशासन पर और भारतीय जनता पार्टी पर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और बसपा के कार्यकर्ता आमने सामने थे और जमकर विवाद हुआ है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जमकर एक दूसरे पर मारपीट कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी प्रयागराज का, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त का, किस तरह से लड़ाई हुई और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, आइए दिखाते हैं आपको। क्या घटना हुई है? देखिए, हमारी जो लगभग 20 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई और बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके इलेक्शन एजेंट अनूप कुमार सिंह उनका नाम बताया जा रहा है, तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल उनसे उनकी कहासुनी हो गई हूटिंग को लेकर और उस पे उन्होंने उनसे हाथापाई कर दी दीपक पटेल से। तो ये पूरा वहाँ पे एक हंगामा इन लोगों ने क्रिएट किया। हमने तुरंत, मैं और एडिशनल सीपी साहब चूंकि मौके पे थे, हमने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और फिर से अब काउंटिंग शुरू हो गई है। आपस में इस प्रकार की कहासुनी करके हाथापाई करना ये बिल्कुल ही अक्षम्य अपराध है काउंटिंग हॉल के अंदर और इस पे हम लोग बहुत त्वरित रूप से विधिक कार्रवाई करेंगे। किस राउंड की काउंटिंग हो रही थी सर? और लगभग देखिए 20 राउंड की हो गई है। एग्जैक्ट राउंड में अभी आपको बता दूंगा, बट आपस में कहासुनी, हाथापाई वो कर लेना और वो भी हुटिंग को लेकर, तो ये इस प्रकार का विषय सामने आया। हम लोग उस पर कार्रवाई नहीं, अभी करेंगे। उसमें वो सारी विधिक कार्रवाई होगी। सबका रिकॉर्ड हमारे पास है, सबका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और पूरी वीडियोग्राफी यहाँ पर हो रही है, तो हम निश्चित रूप से इसमें बहुत तगड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं, आपस में ये बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शन एजेंट हैं अनूप सिंह, उनकी तरफ से विवाद उत्पन्न किया गया और जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है उनसे हाथापाई की गई और हूटिंग को लेकर विवाद था इनका आपस में। आज काउंटिंग इधर बहुत पीसफुली चल रहा था। 20 राउंड का काउंटिंग हो चुका था। उस समय बीजेपी का कैंडिडेट आया
काउंटिंग एरिया में देखने के लिए अंदर गए थे। उस समय कुछ हूटिंग टाइप में हुआ। हूटिंग के कारण उधर कुछ कहासुनी टाइप में, ये बीएसपी का एक ऐसे उनका एजेंट का पोलिंग एजेंट है, इधर काउंटिंग एजेंट है अनूप कुमार सिंह, उन्हीं के कारण कुछ कहासुनी हुआ, कुछ हाथापाई कर दिया ये बीजेपी कैंडिडेट से। इसी के कारण 5 से 10 मिनट का इधर काउंटिंग रुका था। अभी काउंटिंग शुरू हो गई, 12 राउंड है, वो भी जल्दी होगा। अभी अनूप कुमार इधर से भाग रहा है, एक टीम लगा है उनका पकड़ने के लिए। अभी ये घटना इधर क्या हुआ है इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो फुटेज है हमारे पास, हम इसका एनालाइज कर रहे हैं। अभी कैंडिडेट का, बीजेपी कैंडिडेट का हम कंप्लेंट ले लेंगे, उनका बयान ले लेंगे, क्या हुआ ये सभी देख करके कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है इन लोगों के खिलाफ बहुत सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे। मतलब कहासुनी टाइप में, हाथापाई टाइप में है, कोई ऐसे है, देखेंगे वीडियो में सभी आएंगे, देखेंगे। पुलिस का दोनों साइड का थोड़ा दूर करने के लिए, प्रॉब्लम ना होने के लिए हल्का, इतना मिनिमम फोर्स यूज कर सकते उतना यूज करके दोनों का दूर दूर कर दिया। सीसीटीवी फुटेज है, सभी वीडियो फुटेज है, सभी देख करके किसी को नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन इसमें अनावश्यक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा इसमें। फूलपुर सीट से जहां दीपक पटेल विजयी हुए और दीपक पटेल की जीत मिलते ही उनको सर्टिफिकेट दिया गया, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला, जमकर लोग डांस करते दिखाई दिए, तो वहीं बीजेपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जीत के लेकर सवाल पर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। विकास का जीत है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की जीत है, हर जनता, हर मतदाता की जीत है कि आज स्वतंत्र पूर्वक मतदान भी कर पाए, स्वतंत्र तरीके सांस ले पा रहे हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं, सारी बातें ठीक है। यह फूलपुर की जीत जो हुआ है ये आम जनमानस की जीत है। समाजवादी पार्टी के व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जो प्रत्याशी था, जो भी रहा हो, कि हमको चमार पासी को वोट नहीं चाहिए, यह बेकार है। आज उनको धोबी चमार पासी खटे खेला अधिकार ने ताकत अपनी दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी वोट में करके आपको बता दिया कि आप कभी जीवन में पनप नहीं पाएंगे। अब जब भी रहेगा तो कमल ही भारतीय जनता पार्टी के खेलेगा। तो आपने मुद्दा तो इतना है, आपने फूलपुर से जोड़िए, पुल पुलिया देखिए, मलाकर देखिए, मनफोड़गंज सिंहवेपुर से पुल पुलिया आप देखिए, कौशाम्बी से देखिए, आपका ये जो बन रहा है अभी आपका गोला गोला देखिए, गोरखपुर देखिए, सूबेदारगंज से एयरपोर्ट देखिए, शांतिपुरम देखिए, 40 नंबर गोमती देखिए, पुल पुलिया विकास कुंभ पूरे तरीके से विकसित, फ्री में बीमा, फ्री में इलाज, अल्ट्रासाउंड करते हुए धांधली करते रहे। हमारे यहाँ कोई धांधली का विकल्प ही नहीं है। सरकार भी लगी, संगठन एक है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। संगठन सरकार एक है, संगठन से ही लोग सरकार में जाते हैं और सरकार से ही संगठन में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी जीत भारतीय जनता पार्टी। क्या कहेंगे? वो एक ही अर्थ हुआ, बटोगे तो कटोगे, जोड़ोगे तो जीतेंगे, बात एक ही होने, कहीं बहुत बड़ा नहीं विस्तांतर वाला हो नहीं। हमारे बीके सिंह का पूरा योगदान देख चला रहे पूरी तरह, तो हम न बटने वाले हैं, कटने का मौका ही नहीं देंगे। इसलिए योगी जी के नारे को मैं भी समर्थन करता हूँ कि निश्चित उनका नारा काम कर लाया। फूलपुर उपचुनाव में दीपक पटेल ने जीत हासिल करी और ऐसे में उनके दोस्त व शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी उनके समर्थन पहुंचे थे, और उनकी जीत को लेकर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। कारण ये है कि पब्लिक को हम लोगों ने विश्वास दिला दिया, आपकी पीड़ा को हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम लोग जमीनी है, दीपक पटेल जी जमीनी है, और शीर्ष नेतृत्व तक उस बात को पहुंचा के वो काम को करवाने का काम करेंगे। हम लोग राजनीतिक घर से हैं, बचपन से चुनाव देखा है। जब फिजिकल वोटिंग होती थी बहुत धांधली होती थी, 5,000 10,000 वोट पलट दिए थे। एक बार यहाँ पे मुझको गोली चलानी पड़ी फिजिकल वोट जब होता था 2000 में, क्योंकि सारा वोट बदल दिया जा रहा था सपा के माफियाओं के कहने पे। चौधरी जितेंद्र सिंह मेयर ना बन पाते, इतनी धांधली हो रही थी यहाँ पे उस समय। लेकिन ईवीएम के वजह से, क्योंकि उसमें फिजिकल वोट से टैली होता है ना, उसमें जो है 10% फिजिकल वोट से टैली होता है, तो ईवीएम के राज में कोई भी धांधली संभव ही नहीं है। अगर आप 100 वोट से आ रहे हैं तो उसको भी आप बदलवा नहीं सकते। तो धन्यवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने दीपक पटेल पे अपना विश्वास दिखाया। उनके साथ साथ सुनील बंसल जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्र का नेतृत्व जो है, जिन्होंने दीपक पटेल को पे विश्वास किया। क्योंकि याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पहले लखनऊ को कन्विंस करना पड़ता है, फिर दिल्ली को कन्विंस करना पड़ता है। तो लखनऊ में भी योगी आदित्यनाथ जी ने अपना ग्रीन सिग्नल दिया, और दिल्ली में माननीय अमित शाह जी ने और सुनील बंसल जी ने और पार्टी के जो
पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग थे दिल्ली में, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने अच्छा कैंडिडेट दिया, इसलिए हम लोग को अच्छी जीत मिली। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार के द्वारा पहल की जा रही है और तेजी से काम किया जा रहा है। तो वहीं सभी अखाड़ों को जमीन आवंटित कर दी गई, जिसके बाद जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े समेत 5 अखाड़ों ने भूमि पूजा की। तो उसके बाद जहां उदासीन अखाड़े के 3 अखाड़ों ने विधि विधान से भूमि पूजन किया और पूजा अर्चना करने के साथ आज कुंभ भव्य और दिव्य हो और सुरक्षित हो, इसकी कामना की। तो वहीं आज महाकुंभ की शुरुआत आवाहन अखाड़े की धर्म ध्वजा, जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा और अग्नि अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ हुआ। सबसे पहले आवाहन अखाड़े की स्थापना हुई थी। अतः आवाहन और जूना तथा अग्नि ने एक साथ अपने धर्म ध्वजाएं पूजित करने के बाद स्थापित किया है। और किस तरह से भूमि पूजन के बाद ये धर्म ध्वजा स्थापित किया गया है, क्या कुछ कहना था, इस पर भारद्वाज गिरी संरक्षक आवाहन अखाड़े के महंत का आइए दिखाते हैं आप। ये किसका अखाड़े का आपने आज यहाँ पे धर्म ध्वजा फहराई, क्या है? धर्म ध्वजा मतलब उनका ये मतलब होता है कि जहाँ पर भारतवर्ष में सनातन देश में जहाँ जहाँ कुंभ नगरी होती है, तो जैसे ये संगम प्रयागराज कुंभ नगरी है, तो उसमें सन्यासी महात्माओं का कुंभ मेला की शुरुआत के तौर पर एक मुहूर्त होता है। उसकी अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा का स्थापना होती है, भूमि पूजन होता है, उसके बाद धर्म ध्वजा खड़ी होती है। अभी बारी बारी से श्रीपंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, श्रीपंच अग्नि अखाड़ा, श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा, तीनों अखाड़े की क्रमशः ध्वजा खड़ी हुई है। अब इससे ये आगाज होता है जी जैसे धर्म ध्वजा क्यों खड़ी करते हैं आप लोग? धर्म ध्वजा की शुरुआत इसलिए है कि जहाँ कुंभ नगरी होती है प्रयागराज संगम में मेले की संगम नगरी प्रयागराज में फूलपुर के उपचुनाव के मतगणना के दौरान बसपा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से यहां पर लात घूंसे चले हैं और पुलिस के सामने ही एक दूसरे से मारपीट करते दिखाई दिए। वहीं पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए दोनों पक्ष को शांत कराया और मामले को शांत कराने के बाद सभी को वहां से हटा दिया गया। वहीं इस पर अब फूलपुर प्रत्याशी के भाई का नाम सामने आया। जब दीपक पटेल वहां पहुंचे तो हूटिंग की गई, जिसको लेकर ये मारपीट हुई। तो वहीं बसपा प्रत्याशी ने अब गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना था बसपा प्रत्याशी का इस पूरे मामले पर। मामला ये है कि जो चुनाव प्रचार चल रहा था, 18 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और मैं नहीं 18 तारीख को प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार संपन्न हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी महोदय हैं, कई मतदाताओं को फोन करके बाकायदे धमका रहे हैं। जो हमारे समर्थन में हैं उनको बाकायदे धमकाया जा रहा था। 20 तारीख को जब मैं वोटिंग के दिन निकला, जब मतगणना के दौरान अंदर क्या हुआ? आज हमें जो सूचना मिली, हमें यह सूचना मिली कि हमारे भाई को बहुत बुरी तरह पीटा गया है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक पद के उम्मीदवार हैं माननीय दीपक पटेल जी, वो अपने लश्कर के साथ 3 गाड़ियों का काफिला लेकर के अंदर घुसे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे और पोलिंग जो मतगणना स्थल है वहां आकर के मेरे भाई को टारगेट करके पीटा गया। और ये झल्लाहट उनकी इस बात से है कि इस बार जो फूलपुर का मतदाता है, खास करके ब्राह्मण समाज पूरी तरह से जितेंद्र सिंह के साथ खड़ा था। सिंगरा मऊ में ब्राह्मण समाज के बेटे को कॉलर पकड़ ली गया, उसके मां बहन की गालियां दी गई और भाजपा के उस समय 8 विधायक साथ चल रहे थे। जब मैंने इसकी शिकायत आरवी महोदय से की, अभी जो घटना की वजह हमें जो जानकारी मिली है कि हमारे भाइयों को पीटा गया। जितने हमारे मतगणना एजेंट थे सबको पीट करके यहाँ से पोलिंग बूथ से मतगणना स्थल से बाहर निकाल दिया गया। और अभी तक मुझे यह ज्ञात नहीं हुआ कि मेरे भाई सुरक्षित हैं कि नहीं है और मेरे एजेंट सुरक्षित हैं कि नहीं है। जब इस बात की मैंने जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों से लेनी चाहिए तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि आपके एजेंट कहीं भाग गए हो, जाओ फिर से भेज दो। आरोप आपके भाई के ऊपर है कि उन्होंने हंगामा। ठीक है, अनूप सिंह हंगामा किए, बाकी के जो एजेंट हैं उन्होंने भी हंगामा किया, तो बाकी के एजेंट बसपा के क्यों नहीं है? अगर अनूप सिंह हमारे भाई हैं
और उनको जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो वर्तमान समय में देवकली ग्राम सभा से प्रधान है और प्रधान संघ के उपाध्यक्ष हैं। इसी वजह से बौखलाहट में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बहुत ही बाहुबली हैं और कहते हैं कि हम औकात में ला देंगे। स्वयं उन्होंने हमको धमकी दी, कहा औकात में ला देंगे। हमने कहा ठीक है भैया, आप ला सकते हो, आप लोग बाहुबली हो, शासन सत्ता में बैठे हो, जिसको चाहो उसको औकात में ला दो। हाँ, जितेंद्र सिंह ने अपराध किया है अगर चुनाव लड़ करके, तो मैं ये अपराध बार बार करता रहूंगा और हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा। फूलपुर की जनता की, फूलपुर के सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सच तो यही है कि कोई भी हमारे पार्टी का, चलिए अनूप सिंह ने अगर कोई गड़बड़ी की तो मैं आप लोगों से, मीडिया के बंधुओं से आपसे अपील करता हूं, आप ही लोग बताइए, आप लोग बुद्धिजीवी हैं। अनूप सिंह ने अगर गड़बड़ी की तो अनूप सिंह नहीं होते यहाँ पे। हमारे कोई भी एजेंट नहीं है, एक भी एजेंट बहुजन समाज पार्टी का यहाँ अंदर नहीं है। आप बुलवा लीजिए किसी को, जो जिम्मेदार अधिकारी। यहाँ धांधली हो रही है, निश्चित रूप से धांधली हो रही है। हमको अभी सूचना मिली कि हमारे भाई को बहुत बुरी तरह पीटा गया, तो मैं यह देखने आया कि यहाँ मतगणना में धांधली हो रही है। मैं यह देखने आया, इसका संज्ञान लेने आया। एक भी बहुजन समाज पार्टी का एजेंट आज मतगणना स्थल पे नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है भाई। गुंडागर्दी, धांधली और शासन सत्ता का दुरुपयोग करके 29 मिनिस्टर और एक मुख्यमंत्री साथ में चुनाव लड़े और फूलपुर के किसान का बेटा अकेले चुनाव लड़ा है। तो धांधली करके कोई भी जीत सकता है। शासन सत्ता का दुरुपयोग अगर कोई करेगा राजा से, तो कौन लड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।